Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, आपके मंथली टेस्ट का रिज़ल्ट आपके ग्रुप में अपलोड कर दिया गया था कल रात. आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा और आप लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाई होंगे. कैडेट्स, कुछ बच्चों का कुछ इशू था. एक बच्चे ने ना तो किट नंबर लिखा हुआ था ना ही अपना नेम लिखा हुआ था. मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था. काइंडली वो जिस भी बच्चे का पेपर है आप मुझे अपनी हैंड राइटिंग से पहचान के बता दें ताकि मैं उसका नेम लिख सकूं. लास्ट में मैंने उसके मार्क्स ज़रूर मेंशन किए हैं उस कैडेट के, लेकिन उसका नेम और किट नंबर नहीं में था, उसने पेपर पर लिखा ही नहीं था. सेकेंड थिंग ये कि एक कैडेट ने MCQs ऑब्जेक्टिव पार्ट अटैम्प्ट ही नहीं किया था. उसका नेम भी मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ. एंड द थर्ड वन इज़ एक बच्चा था जिसका मैंने ग्रुप में शेयर किया है कल. उस बच्चे ने फ़िज़िक्स का पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, फ़िज़िक्स का मैथ के पेपर के साथ अटैच करके भेजा हुआ था. सो वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव उसका क्रॉस हुआ है. उसके ऑब्जेक्टिव में कोई मार्क्स नहीं है. सब्जेक्टिव के जो मार्क्स थे वो उसको मिले हैं. तो कैडेट्स, आइंदा आप लोगों ने इन मिस्टेक्स को ओवरकम करना है. आइंदा आपकी ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. कुछ बच्चों का पेपर बहुत नीट था लेकिन कुछ ने बस जस्ट पेज उठाए हैं, पेपर लिखा है और भेज दिया. पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, चले अब आप जब कॉलेज आएंगे तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताया जाएगा. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर लिया था. कंप्लीट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. आई होप आपने उनको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा, डेफिनेशंस को याद भी कर लिया होगा. आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है 1.3 टॉपिक. दैट इज़ वेरी इजी टॉपिक और आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए उस टॉपिक की. वो है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. हेयर इज टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को पहले डिस्कस करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन को. दोनों एक ही सेम है. आपको रियल नंबर्स की एडिशन करनी आती है ना. 2, मैं आपको कहती हूँ कि आप 2 में प्लस करो 3, 2 और 3 को प्लस करो, तो आप कैसे लिखोगे? 2 + 3 इज़ इक्वल्स टू 5. गौर से सुनिएगा, ठीक है. आप इस तरह से ऐड करते हो. अगर मैं कहती हूँ एक नंबर 2 है, एक नंबर -5 है, आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो आप इन दोनों को कैसे ऐड करोगे? 2 में प्लस करोगे -5 को और प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. 2 - 5 इज़ इक्वल्स टू -3. आपके पास इसका ऐड करके आंसर आएगा. ठीक है, इस नंबर को इस नंबर में जमा किया है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 5 इज इक्वल्स टू -3. रियल नंबर की एडिशन आई होप आप लोगों को आती होगी. ठीक है, तो चले हम मैट्रिसेस की एडिशन की तरफ चलते हैं. लेट ए एंड बी, ए और बी आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं. 2 मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज. इनमें कोई भी रियल नंबर होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है. द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन. इनकी एडिशन का तब कन्फर्मेबल होगी इफ़ उनका ऑर्डर सेम होगा. पहली सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन. एडिशन कब पॉसिबल होगी? जब दो मैट्रिसेस जो गिवन होंगे जिनको ऐड करना होगा, अगर उन दो गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनकी एडिशन कर सकेंगे, तभी हम उनकी सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे. दोनों में ये बेसिक कंडीशन है. ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रोज़ और कॉलम की तादाद जितनी ए मैट्रिक्स में है उतनी ही बी में होनी चाहिए. इसमें 2 रोज़ हैं, इधर भी 2 रोज़ हैं. 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम है. ऑर्डर सेम है. ऐड करने का तरीका क्या होता है, अब उसकी तरफ चलते हैं. आपके पास है दो मैट्रिसेस गिवन है, आपने ऐड उनको कैसे करना. आपको पता है किसी भी चीज़ की एडिशन को लिखने का तरीका क्या होता है? आप a + b इस तरह से लिखते हो. a पहले a मैट्रिक्स लिखोगे, प्लस का साइन डालोगे, b मैट्रिक्स लिखोगे. ठीक है. ऑब्टेन्ड बाय, ये किस तरह ऑब्टेन किया जाता है? बाय एडिंग. आपने ऐड करना है एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A टू द कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स B. कोरिस्पॉन्डिंग का वर्ड आपको याद आएगा, हमने इक्वल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हुए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था. सो आई होप कि आपको याद आ गया होगा. आपने मैट्रिक्स A की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मैट्रिक्स B की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में ऐड करना है. कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पहली एंट्री पहली में ऐड होगी, दूसरी दूसरी में ऐड होगी, थर्ड वाली में ऐड होगी, फोर्थ वाली ये सेकेंड रो की फर्स्ट एलिमेंट इसमें, 0 इसमें और 6 आपके पास नेक्स्ट एंट्री में ऐड होगी. ठीक है, तो आपको एडिशन प्रॉपर मैं बताती हूँ. हम रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आज का हमारा टॉपिक है. ओके, एडिशन. इनकी एडिशन दो मैट्रिक्स, इनकी जगह कोई भी मैट्रिक्स हो सकते हैं.
पहला आपने क्या देखना है कि उनका ऑर्डर सेम होगा तभी उनकी एडिशन होगी। ऑर्डर का मतलब है जितनी रोज़ होंगी और जितने कॉलम होंगे उतने ही इसमें भी रोज़ और कॉलम होने चाहिए। इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी 2/3 है। इनको ऐड हमने कैसे करना है, एक तो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, हमने चेक कर लिया कि ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन से। ऐड कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। इनकी एडिशन को लिखते हैं इस तरह से a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले आप a मैट्रिक्स लिखें क्योंकि इधर a लिखा है तो a मैट्रिक्स लिखें 2 3 0। हर चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन पहले सीखें स्टेप बाय स्टेप और फिर डायरेक्ट की तरफ जाएं। 1 2 और 3, पहला तरीका होता है a प्लस बी लिखा है, a मैट्रिक्स लिखा है a की जगह, प्लस का साइन और b मैट्रिक्स लिखा। अब हमने ऐड करना है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी में ऐड करना है। पहली 2 है, इधर -2 है, 2 में ऐड करना है -2 को, याद है 2 में ऐड करना है इस एंट्री को, वो माइनस थी इसलिए उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री 3 है, इसको सेकेंड प्लेस पे लिखूंगी, ठीक है। 3, इसको क्या करना है, ऐड करना है इस 3 में इस तरह से, ठीक है। लास्ट एंट्री पहली रो की है 0 और इधर लास्ट एंट्री पहली रो की 4, 0 + 4। देखें जो पहली एंट्री थी वो पहली प्लेस पे लिखी, दूसरी एंट्री को दूसरी प्लेस पे लिखा, थर्ड एंट्री को थर्ड प्लेस पे लिखा। अंडरस्टैंड। अब सेकंड रो की तरफ आ जाए, पहली रो को सॉल्व किया है, पहली रो बना ली। अब सेकंड रो की तरफ आ जाए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इधर भी 1 है, 1 + 1। सेकंड रो का इधर एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 0 और इधर 2, 0 + 2। हम प्लस कर रहे हैं तो सेंटर में प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा, यहाँ सेंटर में माइनस आ जाएगा। 6 + 3, अब हम इसका सिंपली आंसर फाइंड कर लेंगे। अब देखें ये 2 है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, यहाँ मैं लिख के बताती हूँ, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कैंसिल टू ईच अदर, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 3 + 3 कितना होता है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। 3 आप ब्रैकेट नाम पे लगाएं, लेकिन नेगेटिव हो तो ब्रैकेट लास्ट भी लगाएंगे। 6 आ जाएगा, 0 + 4, 1 + 1 2, ये 0 + 2 2 हो जाएगा, 6 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा 9। और ये कैडेट्स आपके पास a + b का आंसर आ गया। आप किसी भी मैट्रिसेस को इस तरह से ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब a + b इक्वल होता है b + a के। आप b मैट्रिक्स को पहले और a मैट्रिक्स को बाद में रख के सॉल्व करो तो भी ये लॉ होल्ड करेगा। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ऑफ मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इसमें होल्ड करता है। इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो 3 के लिए होता है, a + b + c इक्वल होता है a + b ब्रैकेट 1 और +c, इस तरह से इसको एसोसिएटिव लॉ, बिल्कुल वही वाले लॉज जो आपने यूनियन में भी डिस्कस किए होंगे, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इफ़ a and b are two matrices of same order, इनका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स b फ्रॉम a, आपने b में से अगर a को सब्ट्रैक्ट करना है या a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स b फ्रॉम a, b को a में से सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास किस तरह लिखा जाएगा, a - b। आपको पता है फ्रॉम जिसमें से करना होता है वो हमेशा पहले लिखते हैं। आपने सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स b को तो सब्ट्रैक्शन का जो साइन होगा वो हमेशा b के साथ आएगा, -b। फ्रॉम a में से करना है a - b। आपने किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है इसको, आपके पास आंसर कैसे आएगा, इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स b फ्रॉम द कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स a। इसमें भी क्या है, आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय a - b। हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले ऑर्डर सेम है, ये हम चेक कर चुके हैं, 2 रोज़ से 3 कॉलम है, 2 रोज़ से 3 कॉलम है। इसको शो करने का तरीका क्या होता है, डिनोट करने का, a - b, सब्ट्रैक्शन को हम डिस्कस करें तो a - b। a मैट्रिक्स लिखें 2 3 4 1 5 0। अब सब्ट्रैक्शन है तो सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा, 0 2 2 -1 4 और ये 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इनको दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, a - b, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
उसने कहा है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। याद रहे, अगर पहला मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है तो इसकी एंट्रीज भी पहले ही लिखनी है, ठीक है। अब देखें, 2 माइनस करना है 0 को, 2 माइनस 0, सारा एडिशन वाला काम है। जिस सेंटर में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 3 में से माइनस करना है 2 को, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को। आपने ये हरगिज़ नहीं करना कि 3 में से इस 1 को, नो। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब होता है पहली रो की सेकंड एंट्री, इधर भी पहली रो की सेकंड एंट्री, ठीक है। ये आपके पास बी मैट्रिक्स है ना, तो हम ए मैट्रिक्स की कोरिस्पॉन्डिंग ए मैट्रिक्स की एंट्रीज को बी मैट्रिक्स की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करें। 4 को माइनस करना है इस 2 में से, 4 माइनस 2। सिमिलरली अब सेकंड रो पे आ जाए तो सेकंड रो पे, इधर भी सेकंड रो पे आ जाएंगी। 1 माइनस, अब देखिए 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -1 को। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी -1 का साइन है। अगर पॉजिटिव हो तो आप ब्रैकेट ना भी डालें तो इट्स ओके, इज़ एवरीथिंग फाइन। लेकिन अगर नेगेटिव का साइन हो तो आपने हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज कर देगा। 0 -3, और ये आपके पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर फाइंड कर लेते हैं। 2 - 0, आपको पता है 2 में से कुछ भी 0 को माइनस करो तो 2 ही रहेगा। 3 - 2 +1, बड़ी वैल्यू 3 है, इसका पॉजिटिव का साइन है। 4 - 2 करूँ तो 2 आ जाएगा। अब इसको देखिए, 1 माइनस माइनस क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाहर वाले माइनस, ब्रैकेट वाले माइनस के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई होता है 1 + 1। 5 - 4 करूँ तो 1 आ जाएगा। 0 - 3 करूँ तो, अब 3 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है। तो A - B का आपके पास क्रेडिट्स क्या आंसर आ गया, 2 1 2 2 1 -3। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो कन्फर्मेबल है। सिमिलरली आपके पास आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनमें 3 का ऑर्डर डिस्कस किया गया, ठीक है। ये 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम। इनको भी सिमिलरली आपने बिल्कुल इसी तरह ऐड करना है। 1 + 0, 2 + 3, 7 + 4, 0 + 1 -1 -1 में ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -1 है, प्लस करेंगे -1 को तो माइनस माइनस -2 हो जाएगा। माइनस माइनस होता ऐड है लेकिन साइन माइनस का आता है, और 3+। अब इसमें थर्ड रो भी है, इधर थर्ड रो, तो आप थर्ड वाली रो पे इनको ऐड करेंगे। 2 + 5, 5 - 2, 1 + 7, ठीक है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सिमिलरली हमने इनको सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करना है, आपकी अपनी चॉइस है। आप सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हो, A - B, मतलब B का एडिटिव इन्वर्स आप ले लो और उसको ऐड कर दो। या आप A - B, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एडिटिव इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जी कैडेट्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा जो एडिशन का इन्वर्स हो। फॉर एग्जांपल ऐड होके उसका इन्वर्स बना, ये प्लस, ये 1 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है इसमें इसका ऑपोजिट ऐड करो तो आंसर 0 आना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है ना, तो इसमें 0 आना चाहिए। अब 1 है तो 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, हमेशा इसका अपना ही नेगेटिव इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -1। जैसे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आपने फाइंड किया था, बिल्कुल वही चीज़ है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास A मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -A, ठीक है। -A क्या कैसे फाइंड करते थे, एंट्रीज के साइन चेंज करके। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली B मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो B मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आपके पास क्या आएगा, एडिटिव का मतलब होता है ऐड, एडिशन का इन्वर्स, एडिशन का ऑपोजिट क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है माइनस। तो एडिशन का इन्वर्स हमेशा माइनस होता है, प्लस B का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -B। तो कैसे हम -B फाइंड करते हैं, एंट्रीज के साइन चेंज करके। -1 0 +1 -2 +1 -3 -3 +2 -1। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी वो नेगेटिव हो गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। एग्जांपल्स गिवन है उनसे प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन अगर आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं से ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।